पॉलिटेक्निक सब्जी चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, शॉर्ट में इसे हम DAC भी कहते हैं। बहुत सारी डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर सर्किट्स में डिजिटल इनपुट का प्रयोग किया जाता है, जबकि उन डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए एनालॉग सिग्नल की आवश्यकता होती है। इसी तरह से कम्युनिकेशन सर्किट्स में भी डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से डिजिटल टू एनालॉग सर्किट्स का प्रयोग बहुत सारे सर्किट्स में किया जाता है। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं: वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स, इसके अलावा R2R लैडर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स। सबसे पहले हम वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर स्टडी करेंगे। ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का एक ब्लॉक डायग्राम है, जहां पर इनपुट डिजिटल फॉर्म में n बिट डिजिटल इनपुट है, जबकि इसका आउटपुट एक एनालॉग आउटपुट। अगर हम वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के सर्किट डायग्राम को देखें तो यहां पर हमने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज किया है और इसको हम एक समिंग एम्पलीफायर के तरह से यूज कर रहे हैं। यहां पर इसके इनपुट पर हमने 3 बिट डिजिटल इनपुट प्रोवाइड किया है। यहां देखें B0, B1, B2 ये एक डिजिटल बाइनरी इनपुट है, जहां पर B2 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, जबकि B0 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। इन बाइनरी बिट्स को हमने रेजिस्टेंसेस की सहायता से ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग इनपुट से कनेक्ट किया है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंसेस हैं 2⁻0R, यानी ये R है। B1 के साथ जो कनेक्टेड है 2⁻1R यानी 2R, और B0 जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इसके साथ कनेक्टेड है 2⁻2R यानी कि 4R। यहां पर यदि बाइनरी इनपुट 0 है तो इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, और यदि अगर बाइनरी इनपुट 1 है तो इसको हम कनेक्ट करेंगे VR वोल्टेज से। ये यहां पर एक फीडबैक रेजिस्टेंस है RF, जबकि इसके नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को हमने ग्राउंड किया। तो इस तरह से यहां पर हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज किया है और इसके इनपुट्स पर हम बाइनरी इनपुट को हम अप्लाई कर रहे हैं। हमको पता है कि बाइनरी इनपुट या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, तो 0 को हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे और 1 के लिए हम इसको VR से कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर यदि इन तीनों ब्रांचेज में जाने वाली करंट I0, I1, I2 है, तो टोटल करंट जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग इनपुट पर होगी वो होगी I इज I2 प्लस I1 प्लस I0। I2 ये देखें I2 विल बी इक्वल टू वोल्टेज VR अपॉन रेजिस्टेंस इज 2⁻0R इंटू B2 यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इसका मान 0 या 1 हो सकता है, प्लस I1 इज इक्वल टू VR अपॉन 2⁻1R, जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है अपॉन रेजिस्टेंस, तो 2⁻1R इंटू B1 ये बाइनरी इनपुट है, 0 या 1 हो सकता है, प्लस I0 इज इक्वल टू वोल्टेज VR अपॉन 2⁻2R जो कि रेजिस्टेंस है, इंटू B0 जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, 0 या 1 हो सकती है। इसको सिंप्लीफाई करें तो I इज इक्वल टू VR अपॉन R इंटू B2 अपॉन 2⁻0 प्लस B1 अपॉन 2⁻1 प्लस B0 अपॉन 2⁻2। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आउटपुट क्या मिलेगा यहां पर, तो जो कि हमारा एनालॉग आउटपुट है, तो VO विल बी इक्वल टू RF जो कि रेजिस्टेंस फीडबैक रेजिस्टेंस है, और इसमें जो करंट पास हो रही है वो करंट है I। तो VO इज इक्वल टू RF इंटू I का यहाँ पर हम I की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, तो RF अपॉन R
आई की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा आर एफ इंटू वी आर अपॉन आर इंटू बी टू अपॉन टू रेस पावर 0 प्लस बी वन अपॉन टू रेस पावर 1 प्लस बी नॉट अपॉन टू रेस पावर 2। अगर हमारे पास n बिट इनपुट होता तो इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं n बिट के लिए, तो आउटपुट हमको मिलेगा VO इज इक्वल टू आर एफ अपॉन आर इंटू वी आर, ब्रैकेट्स में बी एन माइनस वन अपॉन टू रेस पावर 0 प्लस बी एन माइनस 2 अपॉन टू रेस पावर 1 प्लस एंड सो ऑन टिल बी नॉट अपॉन टू रेस पावर n माइनस 1। तो अगर n बिट इनपुट है तो भी हम एनालॉग आउटपुट उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम टू रेस पावर n माइनस 1 कॉमन ले लें डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा आर एफ अपॉन टू रेस पावर n माइनस 1 इंटू आर इंटू वी आर, टू रेस पावर n माइनस 1 बी एन माइनस 1 प्लस टू रेस पावर n माइनस 2 इंटू बी एन माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस टू रेस पावर 0 इंटू बी 0। यहाँ पर आप देखें तो ये वही फॉर्मूला है जो कि हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी डिजिटल इनपुट को एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक एग्जांपल की सहायता से देखते हैं। यदि हमारे पास 3 बिट बाइनरी इनपुट है 100 और हमने VR जो रेफरेंस पोटेंशियल है इसको हमने अप्लाई किया 8 वोल्ट और RF जो फीडबैक रेजिस्टेंस है ये हमने लिया R अपॉन 2, जो ये R वैल्यू है इसका हाफ लिया है। तो इसको अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो RF इज इक्वल टू R अपॉन 2 और डिनोमिनेटर में R है, VR की वैल्यू है 8 इंटू B2 अपॉन 2 रेस पावर 0 यानी 1। B2 यहाँ पर ये देखें V2 यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस B1 और B0 ये दोनों यहाँ पर 0 है तो प्लस 0 एंड 0 और इसको आप सिंप्लीफाई करें तो हमको आउटपुट मिलेगा 4 वोल्ट। तो यदि बाइनरी इनपुट या डिजिटल इनपुट 100 है और रेफरेंस वोल्टेज हमने 8 वोल्ट लिया है तो इस केस में हमको आउटपुट मिलेगा 4 वोल्ट। इसी तरह से यदि हमारे पास डिजिटल बाइनरी इनपुट 101 होता उस केस में इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये होगा, यहां देखें B0 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 अपॉन 2 रेज़ पावर 2 यानी 4, तो ये हो जाएगा और ये रिजल्ट आएगा 5 वोल्ट। तो 101 के केस में ये रिजल्ट आएगा 5 वोल्ट। तो आप देखें ये अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो रिजल्ट जो एनालॉग आउटपुट आ रहा है वो हमारा उसके बिल्कुल प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो इस तरह से हम डिजिटल इनपुट को एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का एक मुख्य ड्रॉबैक ये है कि इनपुट पर जितनी बिट्स ज्यादा होंगी उतने ही डिफरेंट वैल्यूज के रजिस्टर्स यूज करने पड़ते हैं और इतनी वैल्यूज के रजिस्टर उपलब्ध होना आमतौर पर संभव नहीं है। इस ड्रॉबैक को रिमूव करते हुए हम दूसरा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर स्टडी करेंगे, R2R लैडर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। यहां पर हम सिर्फ 2 ही वैल्यूज के रजिस्टर यूज करेंगे, R और 2R। देखें ये सर्किट डायग्राम है, यहां पर हमने फिर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज किया है एज समिंग एम्पलीफायर। इसके इन्वर्टिंग इनपुट पर हमने डिजिटल बाइनरी इनपुट दिया है। ये रेजिस्टेंसेज हैं R 2R R 2R 2R और ये फाइनली 2R। इन तीनों रेजिस्टेंस के साथ हमने
बाइनरी इनपुट को कनेक्ट किया है। यहाँ पर B0 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और B2 यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। यदि इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये 0 के इक्विवेलेंट है, और इसको यदि हम VR से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये 1 के इक्विवेलेंट है। यहां देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि यदि इनपुट 1 0 0 है, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है और बाकी दोनों बिट्स यहाँ पर 0 हैं, यानी इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे B0 और B1 को। ये देखें, B0 और B1 को हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया है, और B2 जो कि 1 है तो इसको हम कनेक्ट करेंगे VR से। एक और यहाँ पर रेजिस्टेंस है 2R। तो इस सर्किट का इतना हिस्सा हमने यहाँ पर उसको दोबारा से लिखा है, बनाया है, और यहाँ पर हम थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से नेट पोटेंशियल और नेट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखें, क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है तो 2R और 2R ये पैरेलल में है और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R होगा, और R और R सीरीज में 2R हो जाएंगे, और 2R और 2R ये फिर पैरेलल में होगा तो ये फिर से R हो जाएगा। तो ये देखें, ये इसका इक्विवेलेंट आएगा R जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड है, एक ये R यहाँ आ गया R, और ये 2R, और ये कनेक्टेड है VR से। यहाँ पर हम थेवेनिन थ्योरम का यूज करेंगे, तो उसको यूज करते हुए जब हम इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकालेंगे तो ये आएगा VR/2, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इसका वो आएगा R। तो इस पूरे सर्किट को हम इतने हिस्से से रिप्लेस कर सकते हैं, जबकि यहाँ पर B2 1 है और B1 और B0 ये दोनों बिट्स 0 है। इसी तरह से यदि बाइनरी इनपुट 0 1 0 है, यानी कि B2 और B0 ये दोनों बिट्स 0 हैं, जबकि B1 बिट 1 है, तो उसको फिर हम इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे और थेवेनिन थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो तो R ही आएगा, लेकिन जो नेट वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज हो जाएगा वो VR/4 हो जाएगा। और यदि इनपुट 0 0 1 है, यानी कि सिर्फ B0 ये वाली बिट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ पर 1 है, बाकी दोनों 0 हैं, तो उस केस में इस सर्किट को सिंप्लीफाई करने पर हमको नेट रेजिस्टेंस R ही मिलेगा, लेकिन जो नेट अप्लाइड वोल्टेज हो जाएगा वो VR/8। तो यहाँ पर थेवेनिन थ्योरम का हमको प्रयोग करना पड़ेगा। अब इसको हम जनरलाइज करते हैं, तीनों बिट B0 B1 B2 के साथ यहाँ पर नेट इनपुट वोल्टेज क्या आएगा, ये देखें, ये नेट इनपुट वोल्टेज है, तो ये हो जाएगा VR/2 इंटू B2, क्योंकि इसके साथ जो बिट है वो है B2 है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो VR/2 इंटू B2 प्लस VR/4 इंटू B1, B1 यहाँ पर बीच वाली बिट है, और प्लस VR/8 इंटू B0, B0 यहाँ पर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो ये नेट यहाँ पर इनपुट वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई होगा। तो इसका सिंप्लीफाइड सर्किट देखते हैं। ये वही ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, और यहाँ पर तीनों बिट्स के लिए B0 B1 B2 के लिए इनपुट है VR/8 VR/4 और VR/2, जिसको भी अभी हमने थेवेनिन थ्योरम की हेल्प से कैलकुलेट किया है, और इसके साथ जो सपोर्टिंग रेजिस्टेंस है वो R है। तो इस तरह से ये उसका एक सिंप्लीफाइड सर्किट है, और एक समिंग एम्पलीफायर की तरह यहाँ ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम कर रहा है। आउटपुट निकालते हैं, नेट एनालॉग आउटपुट कितना होगा, तो यहाँ से देखते हैं VO इज इक्वल टू -RF/R, यहाँ रेजिस्टेंस R है और ये फीडबैक रेजिस्टेंस RF है, तो -RF/R इंटू V इनपुट वोल्टेज, और ये रहा VR/2 इंटू B2 प्लस VR/4 इंटू B1 प्लस VR/8 इंटू B0, यहाँ से लिया हमने, ये आपका इक्वेशन में हो गया। अब इसको अप्लाई करते हैं किसी एक इनपुट पर, तो यदि RF इज इक्वल टू R दोनों बराबर हैं,
और वी आर -8 वोल्ट है, नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया है। और अगर इनपुट 101 है, यहाँ पर इनपुट ये 101 है, उस केस में आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, वी ओ इजिकल टू -R/R, यहाँ देखें, इंटू वी आर को हमने बाहर लिखा है -8, V2 ये 1 है तो 1/2 प्लस V1 0 है, 0 प्लस V0 यहाँ पर 1 है तो ये 1/8 हो जाएगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 5 वोल्ट। तो 101 के जो इक्विवेलेंट एनालॉग आउटपुट आएगा वो आएगा 5 वोल्ट, जो कि इसके डेसिमल इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शनल है। अब इसी लैडर टाइप कन्वर्टर को हम इसके एनालॉग आउटपुट को जनरलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखें, अगर हमारा बाइनरी इनपुट n बिट का है तो आउटपुट वोल्टेज होगा VO इक्वल टू -RF/R इंटू VR BN अपॉन 2⁻1 प्लस BN-1/2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टिल B0/2n+1। यहाँ पर अगर एक 2 हम नीचे कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा -RF/2R इंटू VR BN/2⁻0 प्लस BN-1/2⁻1 प्लस एंड सो ऑन टिल B0/2n। यहाँ पर हमने एक पावर बाहर कॉमन ले लिए। तो ये एक जनरलाइज एनालॉग आउटपुट होगा किसी R2R लैडर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के लिए। इस कन्वर्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कितनी भी बिट्स का इनपुट क्यों ना हो, यहाँ पर सिर्फ रेजिस्टेंस की 2 ही वैल्यू हमको यूज करनी पड़ती हैं, या सिर्फ रेजिस्टेंस की 2 ही वैल्यू हमको आवश्यकता पड़ेगी, वो R और 2R है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है।